Bismillahirrahmanirrahim, my dear viewers, friends, and students. Assalamu alaikum. I hope you will be all right and doing well. Today, in this video, we will discuss about the very important topic, which is related to MDCAT. Pakistan Medical Council had announced the date of registration of MDCAT, which is started from 17 July and ending on 31 July 2023. आज हम एमडी कैट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े स्टूडेंट इसके ज़ोर शोर से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये स्टार्ट होंगे, और इसकी तैयारी भी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होते हैं। और काफ़ी सारे जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और उसका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। तो हम उसकी बात करेंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी है, स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, पेपर कब है, किस यूनिवर्सिटी में होना है, किस शहर में होना है, उसकी फ़ीस कितनी है, पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स हैं उनकी फ़ीस कितनी है, और उसके बाद ये इसमें आएगा कहाँ से, कौन सा टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट का कितना हिस्सा इसमें आएगा, कितनी परसेंटेज होगी, आसान कितना होगा, मुश्किल कितना होगा, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके सामने है एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की 2023 की, और उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है कि ये जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट अरेंज होगा। तो ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है आपके सामने, डिटेल ऑफ यूनिवर्सिटी एंड देयर वेन्यूज़ आर एज फॉलो। सबसे पहले बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज बलूचिस्तान कोयटा में, दूसरे नंबर पे जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध में, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पंजाब में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में होगा। और इंटरनेशनल वेन्यू जो है वो SZAMBU ये है। जी SZAMBU का मतलब क्या है? शहीद जुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हैं लोग वो उधर दे सकते हैं। इंटरनेशनल वेन्यू भी ये है। उसके बाद फेडरल एंड गिलगित यूनिवर्सिटी, वो नाम थोड़े देर बाद जो है वो थोड़े टाइम तक, कुछ दिनों बाद अपडेट हो जाएंगे। तो ये अदारे हैं, 7 जगह हैं जहाँ पे ये टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद स्केजुअल है हमारे पास 2023 का। सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट, 17 जुलाई से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट एंड्स 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई को ये एंड होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर टेस्ट विद लेट फ़ी, तो जुर्माने के साथ आप जो लेट फीस देंगे वो 7 अगस्त 2023 तक होगा। उसके बाद MDCAT एग्ज़ाम जो है वो संडे 27 अगस्त को 10 बजे इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होगा जो ऊपर आपको मेंशन किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी टू एग्ज़ाम सेंटर इन पाकिस्तान 6000 फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफ़रेबल है, 6000 फ़ीस होगी इसकी। उसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एग्ज़ाम सेंटर लेट जो होगी वो 9000 होगी। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई करेंगे उनके लिए $100 है, और जो लेट इंटरनेशनल अप्लाई करेंगे उनके लिए $150 है। ठीक हो गया जी। 10 बजे ये टेस्ट स्टार्ट होना है, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद बेसिक क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है? पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी पाकिस्तान में रहने वाले, और जो पाकिस्तान से बाहर है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं उसमें। और उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो FSC प्री मेडिकल होना चाहिए आपका। इंजीनियरिंग नहीं चलेगी, प्री मेडिकल हो, और फर्स्ट ईयर का आपका DMC हो, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट हो आपके पास, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी है। उसके बाद OA लेवल के लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए उसका, और उसके जो मुतल्लिका कॉलेज है वहाँ से कंटिन्यूएशन जो है सर्टिफिकेट लेटर होना चाहिए, उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए। अ कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू टेक द MDCAT एग्ज़ाम ओनली वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, हर साल में एक दफ़ा जो है वो उम्मीदवार इम्तहान दे सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा ये इम्तहान नहीं दे सकते। वैलिडिटी ऑफ MDCAT रिज़ल्ट, इसकी मुद्दत कितनी है, कितनी देर तक आप एक टेस्ट पे पास होने के बाद जो है वो डिफरेंट प्लेसेस अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड कितने अरसे तक होगा? ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। एक दफ़ा आपने दे लिया, पास हो गए, तो ये 3 साल तक आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं, पहले इंटरेस्ट की बुनियाद पर। 2022 का
कहते हैं रिजल्ट ऑफ एमडीकेट 2022 आर नॉट लॉन्गर वैलिड फॉर एडमिशन दिस ईयर। 2022 का जो है वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन 2023 का होगा, वो अगले 3 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पास किया हुआ है। इफ़ द पर्सन टेक्स एमडीकेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अ पर्सन मे यूज़ द हाईएस्ट रिटेन रिजल्ट टू अप्लाई टू मेडिकल और डेंटल कॉलेज। अगर इस साल आप एमडीकेट के लिए अप्लाई करते हैं, टेक्स इफ़ द पर्सन रीटेक एमडीकेट एग्ज़ाम ड्यूरिंग दिस ईयर, अगर आप दोबारा एग्ज़ाम लेते हैं, द पर्सन में यूज़ द हाईएस्ट रिटेन रिजल्ट टू अप्लाई टू अ मेडिकल और डेंटल कॉलेज। तो आपके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आप उसको बुनियाद बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एक दफ़ा आपने दिया, अगले 3 साल तक वैलिड है। अगर आप अगले 3 साल में दोबारा देते हैं, दूसरी दफ़ा देते हैं, और उसमें आपका जो नंबर है वो इस साल की निस्बत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो आप हाईएस्ट नंबर वाला यूज़ कर सकते हैं उसमें। ओके हो गया जी। अब सिटीज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये। एमडीकेट विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सिटीज़। ठीक है, इन शहरों में होगा, इस्लामाबाद में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, लाहौर में। अब ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की गई हैं उनके सब कैंपस भी होते हैं और उन्होंने अपने सेंटर्स भी बनाए होते हैं। ठीक है, कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कई कैंपस हैं, इस तरह उन्होंने बड़े शहरों में अपने रिलेटेड जो है टेस्ट सेंटर बनाए हैं। वो अब उन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट सेंटर की बात करेंगे कि पंजाब में कहाँ कहाँ पे होंगे। पंजाब में जी गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरात, इन शहरों में हो रहे हैं ये टेस्ट। सिंध में कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और लड़काना में होंगे। केपीके में पेशावर, मर्दान, स्वात, कुहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, स्वाबी और मालाकंड में होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, रावलपिंडी में होंगे। बलोचिस्तान में सिर्फ कोयटा में होगा। गिलगित में भी गिलगित में ही होगा। और इंटरनेशनल जो है वो सऊदी अरेबिया, रियाद और दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में होगा। चॉइस ऑफ लोकल सेंटर, अगर आप लोकल सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू चूज़ ओनली वन सिटी स्टेशन मेंशन्ड अबव इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पेयर इन द एंट्री टेस्ट। ये जो ऊपर शहर दिए गए हैं, आप इनमें से एक का इंतखाब करेंगे और वहाँ जहाँ पे आपने टेस्ट देना है। द कैंडिडेट आर एडवाइज फॉर देयर ओन कन्वीनियंस टू चूज़ सिटी नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस। और वो अपनी रहाइश के मुताबिक जो कैंडिडेट होगा वो सेलेक्ट करेगा, उसे करीब तरीन कौन सी पड़ती है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें अपीयर होगा। और एक दफ़ा आपने अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपका ये चेंज नहीं होगा। एक दफ़ा जो आपका सिलेक्ट हो गया कि आपने किस शहर में देना है, तो वो शहर, वो सेंटर, जो स्टेशन है, वो चेंज नहीं हो सकता दोबारा। आगे पैटर्न ऑफ एमडीकेट 2023 वो डिस्कस करते हैं। कहते हैं एमडीकेट एग्जाम विल बी अ मल्टीपल चॉइस पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और मल्टीपल चॉइस में होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 200 MCQs अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेटेज। ये 200 MCQs पर मुश्तमिल होगा जी। 200 MCQs होने। अब सब्जेक्ट देख लें कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट में बायोलॉजी के मार्क्स होंगे 68, केमिस्ट्री के होंगे 54, फ़िज़िक्स के होंगे 54, इंग्लिश के होंगे 18, लोकल रीजनिंग जर्नल जो होंगे इंटेलिजेंस टाइप या जो भी होते हैं, एनालिटिक क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, वो 6 होंगे सिर्फ। और टोटल जो होंगे वो 200 होंगे। ठीक है, परसेंटेज बायोलॉजी 68, केमिस्ट्री 54, फिज़िक्स 54, इंग्लिश 18 और लोकल रीजनिंग 6, टोटल 200 हो गए। डिफ़िकल्टी लेवल इजी जो होंगे वो 20% होंगे, मॉडरेट दरमियाने जो होंगे, यानी कि जो ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है, वो 60% होंगे। और जो टफ़ क्वेश्चन होंगे, हार्ड होंगे, वो 20% होंगे। और मतलब आगे कोग्निशन लेवल है, रिकॉल 70% और एप्लीकेशन 30% के। एप्लीकेशन के आप ये कह सकते हैं कि फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, या हर फिज़िक्स में भी एप्लीकेशन होती हैं, बायो में भी एप्लीकेशन होती हैं। एप्लीकेशन लेवल की जो 30% होंगे और बाकी जो होंगे वो 70% जो सिलेबस है वो उसमें इंक्लूड होगा। तो इसका जो सिलेबस है वो PMDC की वेबसाइट पे जो अवेलेबल हो जाएगा। वेबसाइट भी आपको शो करवा देते हैं, ये नीचे वेबसाइट रही www.pmdc.pk। इस वेबसाइट पे एग्ज़ाम इज़ कम्पिटेटिव फॉर विच सिलेबस विल बी अवेलेबल PMDC एट दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे
ये जो सिलेबस है ये आप अप्लाई ये देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसी वेबसाइट पे www.pmdc.pk MDCAT 2023 पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सारी जो डिटेल्स है, डाटा है, यहाँ से इस वेबसाइट से रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी इससे रिलेटेड है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये था नाज़रीन PMDC की वेबसाइट और MDCAT का सारा क्राइटेरिया, चॉइस, सिटीज़, एग्ज़ाम, फ़लाँ सारा कुछ जो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। और मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जम के करें, डट के करें, एग्ज़ाम दें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।